Assalamualaikum students, welcome to Dara Welcome School. Today our lecture is force and the momentum. तो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक है फोर्स एंड द मोमेंटम. फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है उसके बारे में आज हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली और उसकी स्टेटमेंट को देखेंगे. तो चलिए बेटा देखते हैं कि फोर्स और मोमेंटम के बारे में क्या स्टेटमेंट है. जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, वो बॉडी मूव करता है, एक्सेलरेट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये आप जानते हैं, जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यही सीखा था, यही पढ़ा था हमने. तो उसी लॉ को हमने यहाँ पे देखना है, उसी की एप्लीकेशन है समझने. ये उसी को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ प्रूव करना है कि फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है. यहाँ हम फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन करेंगे, मोमेंटम के तरीके से डिफाइन करेंगे फोर्स को. तो मैथमेटिकली सारे रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम में. फोर्स जब किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है. उसमें जब एक्सेलरेशन पैदा होता है बेटा, तो क्या होता है आप जानते हैं, बॉडी की वेलोसिटी में क्या आती है, चेंज आती है. तो वेलोसिटी में चेंज आएगी तो आप जानते हैं उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगी. तो क्यों ना हम पहले मोमेंटम को डिफाइन कर लें. मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, आप पहले इस चीज को पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम क्या है हमारे पास. मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था. मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल P से, और हमने कहा था कि किसके इक्वल होता है, ये मास एंड वेलोसिटी के इक्वल होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी it produce an acceleration in the body. ये तो आप जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है. अब वो जो एक्सेलरेशन है फोर्स की वजह से आ रहा है, वो फोर्स किसके इक्वल होती है, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. अब ये स्टेटमेंट के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्या कह रहे हैं कि फोर्स जो है, जो हमने किसी बॉडी पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. या दूसरे अल्फाज में हम फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. तो देखते हैं कि ऐसी ये स्टेटमेंट क्यों भी है हमारे पास कि नहीं है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. तो उसके लिए हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास क्या है, m है. ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक बॉडी है. अच्छा, मैथमेटिकली इस सारे रिलेशन को, इस सारी स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब फोर्स को f से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंटम है वो चेंज ऑफ मोमेंटम है. तो मोमेंटम क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल p. ठीक है, और रेट हमारे पास क्या है, टाइम के लिहाज से हमने देखना है इसको. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमारे पास आ जाएगा. हमने ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमारे पास ये वैलिड है कि सही कि नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि नहीं है. तो इसके लिए हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, उसका मास हमारे पास क्या है, m है. हमने कहा कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास हमारे पास m है, और वो vi वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. रेस्ट में नहीं है, वो स्टॉप नहीं है, बल्कि वो मूव कर रहा है. और उसकी वेलोसिटी क्या है, हमारे पास vi है. हमने उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाई. जब उस पर हमने फोर्स अप्लाई की अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की मोशन में, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगी. क्या चेंज आएगी हमारे पास, हमने कहा जी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, vf हो जाएगी. vi से क्या हो जाएगी, vf हो जाएगी. तो क्या चेंज आएगी, देखिए जरा हम इसको देखते हैं. हमारे पास बॉडी का मास तो m ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी में अब क्या आ गई है, चेंज आ गई है. vi से क्या हो गया, vf हो गया हमारे पास. ठीक है, तो इसके मोमेंटम में क्या चेंज आएगी, क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा, ये हमें सोचना है जरा. अब मोमेंटम चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है हमारे पास मास एंड वेलोसिटी पे. अब मास को तो हम आइडियल लेते हैं, मास तो चेंज नहीं होता बॉडी का, क्योंकि मास जो इस स्टेज पे था, मास इधर की बॉडी का वही है. अब चेंज किस में आई है, वेलोसिटी में. तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वेलोसिटी पे. अब वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम भी चेंज होगा. तो हम इसको मोमेंटम की तरफ लेके जाते हैं. अगर हमारे पास वेलोसिटी vi थी
तो उसकी वजह से पैदा होने वाला मोमेंटम जो होगा हमारे पास क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा pi, दैट विल बी इक्वल टू mvi। इस रूल के मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक हमने लिखा कि मोमेंटम हमारे पास क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। पढ़ चुके हैं इस चीज को पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि आप जानते हैं मास किसी बॉडी का चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। अच्छा देखें, अब जब बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई की, जब आफ्टर सम फोर्स F जब हमने इस पर अप्लाई कर दी बॉडी पर, तो क्या हुआ, अब उसकी वेलोसिटी vi से vf हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो उसको हमने नाम दिया मोमेंटम, क्या हो गया हमारे पास, फाइनल मोमेंटम हो गया, दैट विल बी इक्वल टू mvf। अब देखते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारे पास, ये आपने देखना है जरा। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, किसी भी चीज में चेंज डेल p होती है हमारे पास, ठीक है। हमने कहा जी मोमेंटम है हमारे पास, तो उसमें चेंज क्या होगा हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, vf माइनस vi। अब vf हमारे पास क्या है, mvf, और vi क्या है हमारे पास, mvi, और चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारे पास, डेल p। डेल p विल बी इक्वल्स टू vf की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mvf, और vi की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mvi, अकॉर्डिंग टू दीस टू इक्वेशंस, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। अब आप देख सकते हैं बच्चे के इनमें क्या चीज कॉमन है, मास कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। अगर इनमें से हम मास को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mvf माइनस vi। इन दोनों में से मास को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा डेल p। अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, रेट ले लेना है। रेट मींस के टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अलजेब्रा के रूल के मुताबिक जो काम हम लेफ्ट की तरफ करेंगे राइट की तरफ भी करना पड़ेगा हमें। तो हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे हम t से डिवाइड कर देते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय t ऑन बोथ साइड। जब हमने t पे डिवाइड किया, डेल p ओवर t एंड mvf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अच्छा बच्चे, हमने क्या किया, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको चेंज कर सकें। अपने बेटा टाइम से डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा बेटा, ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है तो हमें p लिखना चाहिए, pf माइनस vi। सॉरी, ये गलती हो गई हमसे, pf माइनस vi, क्योंकि हमने मोमेंटम में चेंज लिया है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, जब हमने दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया तो एक चीज आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, ये क्या होता है हमारे पास। अगर आप गौर से देखें तो क्या आपको ये चैप्टर नंबर 2 में एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं नजर आ रहा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की थी तो बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उसमें क्या पैदा हुआ था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था। क्या प्रोड्यूस हुआ था, एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सा है, ये वही एक्सेलरेशन है a, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू m, हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इस सारे रिलेशन की जगह पे ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स दैट वी अप्लाइड टू द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या ये है। तो क्यों ना हम इसको एक्सेलरेशन लिख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं, अगर मैं इस ब्रैकेट्स को ना भी लगाऊं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ma, that is Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, ma is equal to force, that is the force। और ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। तो क्यों आपने ये देखा कि हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ गई, फोर्स इक्वल आ गई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल आ गया। और आप देख सकते हैं कि हमने ये प्रूव करना था, when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equals to, यहाँ पे आपने देखें थोड़ा गौर से, फोर्स किसके इक्वल होती है, इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो क्या ये वही फार्मूला बन रहा है हमारे पास, नहीं बन रहा, कि फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम ऑफ द बॉडी, क्योंकि रेट यानी टाइम भी आ गया और चेंज ऑफ मोमेंटम भी आ गया, तो आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो मोमेंटम में चेंज आ रही है टाइम के लिहाज से, दैट इज द फोर्स। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा कि आपने देखा किस तरह फोर्स का मोमेंटम के साथ रिलेशन है। तो टॉपिक आ सकता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द मोमेंटम, और यह आ सकता है कि राइट ऑन फोर्स एंड द मोमेंटम। तो आपने ये सारा लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना है कि हमारे पास कंसीडर बॉडी इज ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vi, आफ्टर द सम फोर्स f, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास vf हो जाती है, उसके बाद सारा आपने एज इज प्रूव कर देना है सारा। और आप जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ से भी आप यूनिट्स को ड्राइव करेंगे तो न्यूटन ही बनेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो देख लें बेटा, क्योंकि मोमेंटम कैसे बनता है आप जानते हैं, मोमेंटम होता है हमारे पास mv के इक्वल होता है। मोमेंटम क्या होता है mv, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। और नीचे टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इस सेकंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन। तो ये क्या है हमारे पास फोर्स है, हम इसको यूनिट्स के लिहाज से भी प्रूव कर सकते हैं। बच्चे आप इस टॉपिक को अच्छे से करना है और देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।